इन सभी को कृतार्थ करती है, कहने वाले को, कराने वाले को, और जितने श्रोता होते हैं सभी का भगवान की कथा से कृतार्थ होता है। इसलिए ऐसे आयोजन सदैव होते रहना चाहिए। दान धन अकेले का नहीं होता है, वस्त्र का होता है, अन्न का होता है, ज्ञान का होता है। जीवन में आपने क्या किया ये सब लिखा जाता है ना, पूछा जाता है क्या किया था। कर्म की ही प्रधानता इसलिए कहा गया है। 700 श्लोकों की गीता लिखने पर सर्वप्रथम जो श्लोक लिखा महर्षि वेदव्यास ने, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यह धर्म और कर्म दोनों क्षेत्र है आपका। यहाँ आपको दोनों का भी विहार करना है, धर्ममय भी हो और कर्ममय भी। कर्म भी आपका धर्ममय होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कहीं से भी चोरी करके और फिर पुनः दान करने लगे, नहीं। असत्य स्वरूप से नहीं, मेहनत करके परिश्रम से किया हुआ धन आपकी आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित रखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए महाराज कर्दम ऋषि, इनकी पत्नी हुई देवहूति। मनोज जी की ज्येष्ठ पुत्री का नाम था देवहूति। विवाह नहीं करना चाहते थे, भगवान पहुंचे, तपस्या में लगे रहते थे कर्दम मुनि। राग ही नहीं था, विरक्त हुआ करते। भगवान ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? वरदान मांगा। भगवान बोले, एक बात हम भी कहें। अब बोले, प्रभु कहो। भगवान बोले, आप विवाह कर लो। कर्दम जी शर्माने लगे। भगवान बोले, भाई गृहस्थ जीवन होना चाहिए, मित्र जी आश्रम होता है। बोले, सरकार आप कह देंगे पुत्र बन के आऊंगा आपके घर में तो मैं कर लूंगा। भगवान बोले, ए मस्त, आपकी एक इच्छा है, अवश्य पूर्ण होगी। तो भगवान ने ए मस्त कहा, वरदान दिया, खुशी खुशी विवाह किया। विवाह करके धूमधाम से विवाह किया, राजकन्या की। महाराज मनोज की ज्येष्ठ पुत्री देवहूति माता, बड़ी सुशील, पतिव्रता में अटूट सकता। आजकल तो मैं कुछ घरों में देखता हूं, सख के कारण लोगों के परिवार बन जाता है। पति ने यहां से बैठ करके उधर जाकर के घरों में क्या बात कर लिया, इतनी देर में दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। विश्वास, भरोसा दो, अनन्य होना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के पूरा होते हैं। ना अन्य मेरे सिवा आपका कोई नहीं और आपके सिवा मेरा कोई है। अनन्यास चिंतयन्तु, दोनों एक दूसरे को पूरा होते हैं। आजकल तो कुछ घरों में हम जाते हैं, बाहर देखते हैं, सुबह शाम में एक बार खटपट ना हो दोनों को तो कहते हैं भोजन नहीं बचता हमारा। बोलो राधे। पति पत्नी जब तक एक बार झगड़ा ना कर ले तो कहते हैं गुरु जी वो रोटी नहीं बचती, इसलिए झगड़ना पड़ता है। हम कहते भाई मुंह से कर लिया करो, तो बातें डंडा चलाने की आवश्यकता नहीं है। भरोसा होना चाहिए। परिवार आज छोटे छोटे बातों में परिवार छूट जाता है। उससे क्या दिखाई देता है, क्या सिद्ध होता है? क्या संस्कारों की कमी है, क्या शिक्षा का अभाव है? माता पिता इतने विवाह करने के लिए बेटियों को पढ़ाते लिखाते हैं, संस्कार देते हैं, एक सुंदर वर्ग दी और 6 महीने बाद ऐसी स्थिति हो जाती है। आज कुछ फोन आए थे हमारे पास में, वो संकेत भी कर रहे हैं, हमें तकलीफ होती है ऐसी बातें सुनकर। उस पिता पर क्या बीतती होगी? आपको नहीं करना था, पहले मना कर देते। आज यदि आप
अच्छा, आपकी बहन को कोई परेशान करेगा तो फिर क्या भाई नहीं कर सकते? हम अक्सर कहते हैं बहू को बेटी बना, झगड़ा ही नहीं होगा। बहू को बहू मानो ही मत, वो तो मेरी बेटी है बेटा। जब भाई अपने मायके से ससुराल आती है पति के भरोसे, और यहां आने पर पूरे परिवार को पति के कारण अपना मानती है, तो हमारा क्या दायित्व बनता है? हम भी उसे अपनी बेटी बनाए। क्यों हमारी बेटी जब दूसरे मायके से ससुराल जाते हैं, हम भी तो चाहते हैं कि उसके ससुराल वाले उसे बेटी बना के रखें। हमारा बहुत नहीं होता, हमारी बहू को हम बेटी बना के रखें। छोटी छोटी बातों में लोग शक करते हैं, अन्य छोटी छोटी बातों में दान और संबंधी जिसके विचार सम हो वह बंधन में बंधे, उसे कहते संबंधी। अब क्या होगा महाराज? सम खत्म हो गया, अब संबंधी आप कितना दे सकते हैं तो रिश्ता होगा। अब धन की प्रमुखता आ गया, आप कार दे सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो हम तो रायपुर में रिश्ता तय करने वाले हैं, जबलपुर में जाने वाले हैं, नहीं छिंदवाड़ा जिले में तो कर ही नहीं सकते। अब जाके नहर आई है, अब जाके यहाँ। अब लोगों ने क्या किया? अब धन को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। पहले भाव और विचार सब मिलते थे। कन्या वरैद्य रूप, कन्या क्या चाहती है? कन्या चाहती है कि मेरा जिससे विवाह हो वह पर सुंदर हो। कन्या वरैद्य रूपम, माता कहती है विद्यम। देखिए सबकी दृष्टि अलग अलग है देखने की। माँ चाहती कि मेरी बिटिया जिस घर में जाए उस घर में से झाड़ू पोछा ना करना पड़े, काम वाली मिले, बहू रानी, मेरी बेटी रानी बहुत अच्छे से रहे उस घर में जब बहू बन के जाए। और पिता की दृष्टि से कहता नहीं, भले धनवान ना मिले पर मेरा जमाई जो हो, दामाद जो हो, वह कुल खानदान का प्रतिष्ठित है। पिता कलम, पिता की दृष्टि में कुल खानदान अच्छा दृष्टि नहीं थी अपने शत्रु पर। मनु महाराज आनंद पूर्वक विवाह किया। आइए राम, अरे जोड़ी से आए हैं, स्वागत है आपका। हम 2 दिन से सोच रहे थे कि माननीय ग्राम के जो सरपंच साहब हैं और हमारे आदरणीय पटेल साहब हैं, इन्हें क्या सूचना नहीं मिली क्या? हमें सभी को निमंत्रण पहुंचाना पड़ेगा, पर बिना कहीं आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें राधे मनु जी ने बड़ा सम्मान पूर्वक विवाह किया। जब आए करदम ऋषि ने अपनी छोटी सी जो पर्णकुटी थी झोपड़ी घास फूस की, कहा देवी आप इस पर अब विश्राम करें। विवाह से पूर्व से भजन नहीं हो पाया है, विवाह की तैयारी नहीं लग रही, तो आप चाहते हैं कि कुछ देर भजन हो जाए। ठीक है महाराज, कैसे आगे? तो कहा पहले अपना स्थान देख लें। राजा की पुत्री राजकन्या ऋषि कर्दम के साथ जैसे पर्णकुटी में भीतर करी प्रवेश, क्या देखती हूं ऊपर से असंख्य प्रकार के घोंसले बने हुए हैं, सभी पशु पक्षी उसमें रहते हैं। जमीन और भूमिगत जैसे दृष्टि करी तो जमीन में अनेक प्रकार के बिल बने हुए थे, सर्प के, मेढक के, बिच्छू के। अब हंसकर बोली महाराज आप कहाँ रहते हैं? आपका स्थान, आपकी चारपाई तो नजर ही नहीं आ रही है, आपका आसन कहाँ है? तो 2x2 का वो जो स्थान बना हुआ है, कटा रखा हुआ था कोने में, बस देवी बोले भाई वहीं हम विश्राम करते हैं। अब आप अपने हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा तो कैसे रह रहे हैं। आज पाश्चात्य जगत में किसी सदी में किसी कन्या के साथ ऐसा हो जाए तो 1 मिनट नहीं रुकेगी, कहेंगे पिताजी क्या देख करके आपने? और
राजमहल की कन्या महाराज मनु की ज्येष्ठ स्त्री पर्णकुटी में। नहीं महाराज, आपके चरणों में स्थान मिल गया, आप क्या चाहिए? स्नान करने पहुंचे। गणपत ऋषि आए और समाधि अवस्था में जो बैठे महाराज, हजारों वर्ष हो गए तप करते, नेत्री ना खोले, कैसा करें? ताकि प्रभु धर्म भी निभाना है, तो नित्य दे क्रिया से पूर्व गीले कपड़े से पहुंच देती शरीर। पहुंचने के बाद में पातर के द्वारा पूजन करते, भोग लगाती, उसके बाद में कुछ फलाहार स्वल्पाहार लेते। मायके नहीं गई जब तक महाराज गर्दन में तपस्या करते करते केस बड़े हो गए, तो दाढ़ी बड़ी हुई, उसमें घोंसले बना के पक्षी रहने लगे, शरीर में दीमक लगने लगी। नौदंपति जीवन था वह तो, और दूसरे दिन से ही तपस्या में लग गए। विचार करिए क्या संस्कार थे महाराज में। विवाह हुआ, एक रात्रि नहीं बीती, उसी दिन से घर लाए और तपस्या में बैठ गए। नेत्र बंद है, कोई बातचीत करने को नहीं है, कन्न फल में तोड़ लेती और पति की सेवा करती। 50 वर्ष बीतने पर जब महाराज मनु की निद्रा खुली, तब जाकर उन्होंने कहा, कस्तम आप कौन है? माता देवी बोले, हो महाराज, आप भजन करने क्या बैठ गए, हमें भूल ही गए, मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा नाम देवी। अच्छा अच्छा महाराज, याद है आप बारात लेके आए थे? हाँ हाँ देवी, कुछ याद आया। दोनों ने सुंदर सरोवर में स्नान किया। मंत्र शक्ति के द्वारा एक विमान आया, विमान में अशेष सेवक सुंदर सरोवर स्नान करते हैं। दोनों दिव्य दंपति 17-21 वर्ष के हो गए, गृहस्थाश्रम प्रवेश किया। कालांतर में महाराज कर्तव्य सोच रहे थे, जल्दी से एक संतान उत्पन्न हो जाए, देवहूति की सुरक्षा के लिए देखभाल हो जाएगी, आनंद पूर्वक गृहस्थाश्रम हो जाएगा, मैं पुनः भजन करने चले जाऊंगा। भगवान बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, जबकि भगवान ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे घर पुत्र बन के आऊंगा। तो महाराज कर्दम को याद गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, प्रथम संतान हुई कन्या। कोई बात नहीं, अब भगवान हो जाएंगे, द्वितीय भी कन्या। ऐसे करते करते 9 कन्याएं हो गई, भगवान नहीं आए। 10वें भगवान पुत्र में जब आए तो भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। 9 कन्याओं का समय से धीरे धीरे सुंदर अत्रि आदि वशिष्ठ आदि ऋषियों से विवाह किया, और भगवान के आते ही स्वयं तपस्या करने चले गए। बोले कपिल भगवान की। भगवान कपिल का नामकरण संस्कार इत्यादि किया गया, ये को धारण कराया, आसन लगाई गई, ऐसे दिखाई देते मानो सूर्य के भांति देदीप्यमान, इतने प्रकाशमान, ललाट तेजो में। भगवान कपिल कहे, मां मैं छोटा सा बालक हूं, अब मुझे इतने ऊंचे आसन पर बैठाया। माता देवहूति प्रश्न करते, आपको जिह्वाय वसते यस्य हरिरक्षरद्वयम्, आपकी वाणी के अग्रभाग में सदैव ही भगवत नाम बसता है, इसलिए आप मुझे भगवान के गुणगणों का बखान करना। माता आपके स्नेह बस कहता है, जीव संसार में आता है वह शुद्ध होता है, किंतु भूल माया जैसी लिप्त होती है और धीरे धीरे करके वह अपने और पराये में
कट जाता है। अनेक योनियों में भटकते हुए शरीर मिलता है। जीव को चाहिए जब माँ के गर्भ में बालक जन्म लेता है, पिंड बनता है, धीरे धीरे करके 1 महीने में सिर का भाग निर्मित होता है, सिर बनता है, फिर धीरे धीरे करके शरीर के दूसरे अंग बनते जाते हैं। ऐसे 9वें महीने में वह गर्भस्थ शिशु पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, तब प्रसव के समय बाहर आता है। जब वह गर्भ में रहता है, माता थोड़ा सा भी तीखा खा लेती है, जब गर्भस्थ शिशु को चटाका खा, बड़ी तकलीफ होती, कष्ट होता है, वेदना होती है, तो वह भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु माँ के गर्भ से मुझे अति जल्दी ही आ, नाल जुड़ी रहती है, माँ गड़बड़ लेती है, बच्चा गड़बड़ ले लेता है गर्भ में। माँ चलने लगती है तो वह स्पर्श होते ही भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु ये बड़ा नारकीय द्वार है, मुझे गर्भ से आप बाहर कर दीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा सब कुछ करने को तैयार हूं। हमारे साथ भी यही स्थिति है, कष्ट आया भगवान को याद कर लिया, सुख आया भगवान को भूल गए। जीव को चाहिए कि चाहे वह दुख में रहे चाहे सुख में रहे, भगवान का भजन सदैव है, किसी भी परिस्थिति जो जैसा है वो अच्छा है। जरूरी नहीं है, कुछ लोग आते हैं हमारे पास, अरे महाराज जी 2 पुत्र हैं, एक की नौकरी लग गई है, दूसरा खेती कर रहा है, कैसा जीवन होगा। परमात्मा ने दोनों के भाग्य को एक जैसा थोड़ी बनाया है। एक किसान के पास 2 घड़े थे, गांव में पानी भर के लाता था नदी से, गांव में पानी की व्यवस्था नहीं थी। पिछली बार हम आए थे तो काफी हम देखते थे, इस बार सरपंच साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था बना दी है और आपके यहाँ नहर आ गई है। अब तो कृषि का क्षेत्र आपका और तरक्की करेगा। देखिए हमने कल भी कहा था, न चंद्र से सुखम किंकिन न सुखम चक्रवर्ती, ना राजा हो तो ऐसा जबकि प्रजा का सही रूप से पालन कर सके। आपको ऐसे राजा मिले हैं और इनके बीच में आप रहते हैं, ये बड़ा आपको सौभाग्य है। इनमें सरलता हो, सहजता हो, दया का भाव हो। किसान घड़े का पानी लाता, एक घड़ा फूटा था, तो जब बह जाता पानी तो फूटे घड़े से पानी बह जाता, साबुत घड़े से पानी आ जाता। फूटे घड़े से पानी कम मात्रा में आता था, पर उसने अलग नहीं किया, क्योंकि एक को तुला नहीं सकता काबर की तरह, तो फूटे को पीछे रख देता, साबुत पानी को साथ साथ। अब जल लेके रोजा का पानी भरता। एक दिन घड़ा कहने लगा किसान से, महाराज मुझे आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए, मैं किसी कार्य करता हूँ, मैं आपकी सेवा ही नहीं करता हूँ, मेरे से अच्छा तो यह है आपको पूरा पानी तो लाके देता है, मैं किसका, मैं आपकी सेवा ही नहीं कर पा रहा हूँ, उससे अच्छा आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं भी एक घड़ा हूँ, वह भी एक घड़ा है, और उसकी निष्ठा उसकी सेवा पर्याप्त है, मुझ में कमी है। किसान ने कहा चलो चलो तो बताता हूं। मार्ग में पानी में बना गए सरोवर में, जब पानी लेके चले तो मार्ग में जाते जाते कुछ फुलवारी लगी हुई थी, वो फुलवारी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। किसान बोले इन्हें देखो ये कैसे हास्य कर रहे हैं, कितनी प्रसन्न मुद्रा में है, ये लता ये पत्ता झाड़ियां ये फूल कैसे खिल रहे हैं। बोले महाराज इससे क्या संबंध है मेरा, मुझे क्यों बता रहे हो। किसान बोला तुम नहीं होंगे तो ये हरे भरे नहीं होते, जिस मार्ग से मैं पानी लेकर के आता हूँ तुम्हारे कारण आज ये सब सींचे गए, ये सब हरे भरे हो गए, इसने इतना सा भी जल नहीं दिया। साबुत घड़े ने रत्ती भर भी पानी नहीं दिया, एक छिटाक पानी नहीं दिया, और तुमने अपने सर्वस्व नहीं दिया। देखो तुम्हारे कारण आज कितने प्रसन्न है, इन्हें तोड़ करके मंदिर में मालाएं बनाई जाती हैं, नीलकंठी ठाकुर जी की पूजन में चढ़ाई जाती है, तुमसे बड़ा बड़ा भागी होगा क्या। भाव की बात होती है,
जो कार्य सुई कर सकती है वह तलवार नहीं कर सकती, जो कार्य तलवार से होगा उसे सुई नहीं कर सकती। सबका एक स्थान है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास यदि संतान 2 या 5 हो जाए तो हम भेद रखें, एक का हो या दूसरे का कैसा हो, जरूरी नहीं। ईश्वर ने सबकी भाग्य को लिखा हुआ है, सब कर्म करते जाएं, सुनिश्चित फल की प्राप्ति हो सकती। जीव गर्भस्थ प्रभु से बहुत प्रार्थना करता है, प्रभु संसार में आऊंगा, अवश्य आपका भजन करूंगा, पर जैसे यहां आता है सब भूल जाता है। जबकि प्रभु कहते हैं तुम मेरा ही अंश है। हंसा जीवलोके जीवभूता सनातना। प्रभु गीता में कह रहे हैं अर्जुन, ये समस्त जीव प्रपंच संसार में जो है ये सब मेरे बच्चे हैं, मैं परम पिता हूं, ये सब मेरे ही बच्चे हैं। और प्रभु कैसे सबकी रक्षा करते हैं? करते सदा दिन की रखवारी, करते सदा दिन की रखवारी, करते सदा दिन की रखवारी, करते सदा इतना नहीं सोचना चाहिए। ईश्वर तो संकेत दे देता है, संकेत मिल जाता है, प्रभु कृपा दे रहे हैं, हाँ मुझे व्यापार करना चाहिए, संकेत मिल गया, समझ जाओ कृपा हो रही है, बस उसमें लगे रहो। भगवान कृषि के द्वारा प्राप्त करा रहे हैं, ठीक है खेती ही करने लगे, अपना एक लक्ष्य होना चाहिए, संकेत भी तो होना चाहिए। संकेत नहीं होगा कार्य नहीं होगा। महाराज संकेत के बिना कुछ नहीं है। एक आदमी की शहर में शादी हुई, कन्या को लेने गांव का रहने वाला समय से आइए माताएं, ऐसे आएंगे तो कथाएं छूट जाएंगी, लेकिन इनकी व्यवस्था हमने बनवा दी। कथा को आप सुन सकते हैं यूट्यूब में या फेसबुक के द्वारा, किंतु समय को ध्यान में रखिए। छोटी सी लोई कोई और हाथ हुई, क्या रखा हुआ है? दो रोटी खाने में कितना समय लगता है? 4 बज रहे हैं। बोलो राधे। विवाह हुआ एक व्यक्ति का, कन्या मायके गई,
सखियों ने आकर पूछा, अरे बहन तुम्हारा गांव में विवाह हुआ है, कैसे है वो? तो उसने सब अच्छा बताया। कब आ रहे, कहाँ कब आने वाले? तो वे सब उसके पति से मिलने के लिए व्याकुल थे। उन्हें लगा ये कब आएंगे। तो आए, सबने स्वागत सत्कार किया। अब गांव का रहने वाला शहर पहुंचा। शहर जाते ही घबराया थोड़ा, अब पहली बार ससुराल में बैठे तो डरते ही महाराज भोजन का प्रबंध किया गया। थके आए हैं, भोजन करने लगा। भोजन कराने के लिए बैठे उसके सखिया जी छिप गई। उसने कहा कि भोजन कर लेंगे, तो उसके बाद में खूब प्रेम से वार्तालाप कर लेना, पूछ लेना क्या करते हो, कैसा है परिवार। तो सखिया उसको रसोई में चली गई और जीजा जी आए हैं, भोजन करा देते हैं। भोजन परोसा गया। अब उसने भोजन करना आरंभ किया। पूरी आई। अब पूरी को देखा उसने, छोटी छोटी पूरी, छोटी सी लोई। छोटी सी लोई की कितनी बड़ी पूरी पूछा कि क्या है, इतनी बड़ी है, इसके क्या दो ग्रास किया जाए? तो एक ही बनाया उसने, और एक ही बार में खा गया। दो पूरी को 2 बार नहीं। सब हंसने लगी सखियां, अरे हाँ तुम और तुम बता रही थी भतीजा जी को इस प्रकार से। पत्नी चूल्हे के पास में देखे तो पत्नी कहने लगी, महाराज कि इस तरह ये सब व्यंग कर रही है, हंस रही है, और इनको कुछ दिख भी नहीं रहा है कि मैं कम से कम एक पूरी के 2 करूं। तो पत्नी ने सोचा कि मेरे तरफ देखे थे मैं कुछ इशारा ही करूं। तो पत्नी ने उंगली को उठाई, कमार बन पति को दे एक पूरी के ग्रास दो किए जाए, ऐसे 2 और पति ने देखा कि पत्नी कह रही है कि एक क्यों खा रहे हो, थके आए, 2 खा, एक। अब महाराज उसने लिया तो 2 को चावे लागो मूड जब एक साथ, तो मात ठोक क्रिया कहे लाज से। मैं कह रही थी कि एक पूरी के 2 ग्रास। उसने कहा, सोचा कि एक क्यों खा रहे हो, थके आए हो। तो उसने एक पूरी, उसमें साग सब्जी रखा और उसके ऊपर दूसरी पूरी और रखा। जय हो। एक माथे को ठोकने लगी, धन ऐसा संकेत कर रही थी। अब व्यंग करने वाले वे हास्य कर ही रहे हैं। तो चतुर पत्नी थी, उसने इस प्रकार से जब देखा कि पति की यह स्थिति है, तो माता ठोक क्रिया का है, लाज से करेगा। कम से कम यहाँ जो बैठे हैं लोग देख रहे हैं, मेरी तो लाज बचाओ। और पति की तरफ क्या देखे, तो पति देव ये समझा, पति देव समझे कि पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरी को शीश पे धरी जाए। पत्नी कह रही है कि 2 तो महाराज उसने 2 पूरी ली और पहले उनको प्रणाम किया और फिर खाया। अब इस प्रकार की उसकी हरकतें देख करके पुत्री को लगा कि अब क्या कहे, तो पत्नी ने चूल्हे से और चूल्हा की बात करता है कि आप भोजन बनाती है तो बोलो। तो पत्नी पति को संकेत करने के लिए कहने लगी, बोल उठी रोज भरे चूल्हे से चतुर नारी, जैसे चलो आए वैसे। पहले जैसे चल रहा था, अरे कम से कम जैसे आए थे और एक रोटी पूरी खा रहे थे, कम से कम एक खाओ, 2 तो मत खाओ। तो संकेत कभी कभी उल्टी हो जाता है। और ईश्वर की जब अनुग्रह कृपा होती है तो संकेत के बारीकी से देखना चाहिए। प्रभु की कृपा, भगवान कृपा करते हैं। अब बोल के तो बताएंगे नहीं, पीछे दिला तुम्हारे पास में ये कृपा होने वाली है,
थम्मलाल तुम्हारे ऊपर कृपा होने वाली नहीं। ईश्वर कृपा अनुग्रह जब होती है तो पता करने होते संकेत मिलता है, पर संकेत उल्टा नहीं होना चाहिए। वह संकेत को हम समझें, अपने विवेक से समझें ईश्वर हमें किस प्रकार का संकेत दे रहा है, हमारे लक्ष्य तक जाने के लिए हमें किस संकेत की प्राप्ति चाहिए। जीव नाना प्रकार के कष्ट को भोगता है, जब यहाँ आता है तो सब भूल जाता है, वह लग जाता है कि नहीं यह संसार है और यह जड़ है, जड़ रूपी संसार है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ अमर है, अमर कुछ नहीं है। घर बना नष्ट हो जाएगा, दुकान बनी नष्ट हो जाएगा, शरीर बना नष्ट हो जाएगा, भोजन आप सुबह बनाते हो सायंकाल में ही फीका पड़ जाता है। दूध दही को आप रोक के देख लीजिए, चौथे दिन की स्थिति होगी। कहीं ना कहीं ये कहने का तात्पर्य है महाराज छोड़ो संसार जड़ चेतन में गुण दोष में किस विक्री नहीं करता। गुण और दोष को देखते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि हम अवगुण की ओर जाए, गुण को ही सब कोई ग्रहण करना चाहता है, अच्छे पदार्थ को सब कोई पाना चाहता है। जला हुआ भोजन तो हम स्वयं ग्रहण नहीं करते तो ठाकुर जी की सेवा में कैसे लगे। जीव इतना ज्यादा माया लिप्त हो जाता है कि भाई ये भूल जाता है कि मैं गलत कार्य करने जा रहा हूं, कैसा खा रहा हूं, कैसा पी रहा हूं। आपको भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, वाणी दी है, हाथ पैर, इसका सदुपयोग करिए। अभी तो यह ना करें आप कि अनर्गल जो कुछ मिला उसे खा लें। अभी चीन में वो उल्टा सीधा नहीं खाते, जितनी बड़ी वैसे तो हमारी नहीं आती। अभक्षण भोजन जो करता है उसमें और पशु में फिर कोई भिन्नता नहीं रहती। इसलिए हमारे यहाँ सुंदर शाकाहार की व्यवस्था बनाई गई, कंद मूल फल इत्यादि। विदेशों के लोगों ने कहा महाराज हमें प्रोटीन की जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम खूब मीट मटन इत्यादि का प्रयोग कर लेते हैं। भारतीयों ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास में गौ माता है, गाय के दूध में इतना प्रोटीन होता है, खूब बलशाली पहलवान बन जाएंगे। आप अभक्ष खाइए, हमें दूध में ही संतुष्ट करने दीजिए। मैं अकेले तो आया हुआ था हमारे यहाँ, वो तो ये चाह रहा था कि भारत जो है जब मैं यहाँ जाऊंगा तो यहाँ के लोगों को विकलांग कर दूंगा, उसकी पद्धति थी। यहाँ आया, यहाँ आकर के जब उसने स्कूलों को खोला, उसने क्या कर दिया, टाई बेल्ट। हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर ऋतुओं के अनुसार में मौसम परिवर्तित होता है, उसने टाई बेल्ट का आरंभ कर दिया। अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज्यादा शीत पड़ती है, टाई बोलते हैं नाक पोंछने वाले कपड़े को। तो बच्चा क्या करेगा, रुमाल को निकालने से हाथ, तो टाई का उपयोग वहां इस प्रकार से करते हैं। और यहाँ पर उसने सबको गले में, अब यहाँ वहां जैसी शीत हमारे यहाँ तो होती नहीं, समय अनुसार ग्रीष्म ऋतु होती है, समय अनुसार शीत ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है। लाखों की संख्या में उस समय जो हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे, तब अमेरिका और इंग्लैंड कहते थे कि भारत वह स्वर्ण देश है जहां पे असंख्य विद्वान रहते हैं। गणित का आरंभ हमारे यहाँ से हुआ, अगस्त मुनि के द्वारा ही हमारे यहाँ से बिजली का कैसे करते हैं प्रयोग, लोगों ने हमसे लिया है, हमारे वेदों से लिया है। वेद नहीं होते तो विज्ञान नहीं होता, विज्ञान उससे ही केवल है। जीव आया संसार में भगवान का भजन करने के लिए, माया से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, संसार में रहे किंतु भगवान का होकर रहे। कैसे रह सकते हैं महाराज, तो भक्ति कई प्रकार की होती है, मनसा वाचा कर्मणा, कार्य करते करते भी आप भगवान का भजन बदल सकते हैं। ब्रज तीर्थों में जब आप जाएंगे तो वहां की माताएं जब भोजन तैयार करती हैं तब भी कीर्तन करती हैं, तो भजन साथ में हो रहे हैं।
दूसरे कार्य करती हैं तब भी भजन चलता है। तो हमारे दैनिक जीवन में वह भजन निरंतर ही बढ़ते जाता है। और एक बात कही गई है शास्त्र में, जो व्यक्ति जितनी देर भगवान का नाम जप करता है उतनी देर की आयु उसको बोनस के रूप में मिलती है, एडवांस होते जाती है। नहीं समझ? आपने 1 घंटे भगवान का भजन किया तो 1 घंटे की आयु बढ़ गई, 5 घंटे भजन किया तो 5 घंटे की आयु बढ़ गई। ऐसे करके वे ऋषि मुनि जो थे वो दीर्घकालीन समय तक जीवित रहते थे और कोई कारण नहीं था। आयु ब्रह्मा जी ने सबको सुनिश्चित करके दी रखी। सिर्फ तपस्या का नाम का ये फल था। जितनी देर हम भगवान की कथा सुनेंगे, श्रद्धा पूर्वक रहेंगे, ईमानदारी का जीवन जिएंगे, भगवान की शरण ग्रहण कर लेंगे, उतनी देर हमने भजन किया है तो वह हमारा आयु का हिस्सा जो है बढ़ते जाएगा, कटेगा नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते, महाराज क्या करेंगे, नास्तिक लोगों को विशेष कथा सब बेकार होती है। एक आदमी कभी भगवान का नाम नहीं जपता, हमेशा विरोध करता था, कथा में आ जाए पंडाल में तो खूब विरोध करता था। एक दिन सायंकाल में मैं चला आ रहा था, हवा आई, उसको गमछा एक खूंटा से फंस गया, उसे लगा कि धूप पकड़ लिया। अब वही कहीं मरघट हुआ करते थे। अब क्या करें, तो कथा में जब कभी विरोध करने आता था पंडित जी से कभी कभी हनुमान चालीसा की कुछ चौपाई सुन लिया करता था। तो चौपाई आगे से हमारा भूत प्रेत पिशाच नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। जब स्वयं पर कष्ट आया, विपत्ति आई तो भगवान का नाम ही उसे याद आया। हवा का झरोका आया, गमछा पना खोटे से निकल गया और भागा, और भाग करके आया। सबसे पहले घर में जहां भगवान रखे रहते मंदिर में आके प्रणाम किया। आज विश्वास हो गया मैं नास्तिक हूँ, नास्तिक था, आज के बाद नास्तिक तक नहीं दिखाऊंगा। भगवान है, भगवान नहीं होते तो भूत से आज गमछा नहीं छूटता, गला मसक देता, गला ही दबा देता तो मैं रहते कहां। उस हवा के झरोके से उसे बोध हो गया। एक पिता अपनी कन्या के यहाँ, बेटिया के यहाँ गए, उन्हें लगा, बेटी ने कही पिताजी रात हो गई भोजन कर। नहीं बेटी, तुम्हारे यहाँ का पानी पीने की हमारे यहाँ का नियम। बहुत आग्रह किया, पिता भूखे सो गए। भगवान रात में स्वप्न में आए, अरे भैया मैं बहुत भूखा हूं, तूने मुझे भोजन नहीं कराया, तू भोजन कर लेता तो मेरी तृप्ति हो जाती। स्वप्न में भगवान ने जैसे ये बोध कराया, निद्रा खुली, तुरंत बेटी को जगाया, बेटी भोजन करूंगा, भूख लगी। कहा पिताजी आप तो कह रहे थे इसकी बेटी के घर भोजन नहीं करना चाहिए। कहा उस समय ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान आ गया। भगवान ने आकर के कहा जो तो ग्रहण करता है वो मुझे तक पहुंच जाता है, मुझे भूखा रखना चाहता है तो भूखा रहे। और उन्होंने भोजन किया। 12 बजे रात में बेटी ने भोजन गर्मा गर्म निकाला, गर्म किया, पिताजी को मिला, बोध हो गया। इसी प्रकार संसार से जब हमारा माया से सदगुरु के द्वारा जब ज्ञान का बोध हो जाए तो राग से वैराग्य की ओर चलना चाहिए, भक्ति की ओर चलना चाहिए। इस प्रकार से कपिल महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अष्टांग योग का यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, अष्टांग योग का समास व्यास पद्धति से वर्णन किया। गदगद हो गई माता देवभूति और प्रेम में ही वे सरिता बनकर वहां से प्रवाहित हो गई। महाराज कपिल ने प्रणाम किया और वहां से उठ करके सीधे चले गए सागर में। आज भी लोग गंगा सागर जाते हैं तो कपिल आश्रम वहां पर बना हुआ है। गुरु कपिल भगवान की जय। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा।
प्रकार महाराज कर्दम जी और देवहूति का संवाद, भगवान कपिल का प्राकट उत्सव, भगवान कपिल गंगा सागर में निवास करने लगे। इन्हीं की दो पुत्रियां और थी, आकृति प्रसूति। महाराज जिनके घर में भगवान यज्ञ नारायण दक्षिणा के साथ विवाह करते हैं, स्वाहा आदि। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मनु जी ने जब सृष्टि की तो महाराज दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं, एक जगह वर्णन 16 कन्याओं को भी आता है। इन्होंने 13 धर्म इत्यादि को कन्याएं दी। उनकी एक पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ, और भगवान शंकर के साथ में जब सती का विवाह हुआ तो वे भगवान शंकर से द्रोह रखते थे। परीक्षित ने पूछा, भगवान शंकर से विद्रोह? महाराज मैं कैसे? विस्तार पूर्वक बताया। सुखदेव जी कहते राजन सुनो, एक समय की बात है, प्रजापतियों के अध्यक्ष बनाए गए महाराज दक्ष प्रजापति। समारोह हुआ, समाज बैठी, सभी गए, तीनों देवता पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ने आसन ग्रहण किया। जब जीव किसी जीव को अहंकार आ जाता है तो अहंकार के साथ में कपट और लोभ दो चीज साथ में प्रकट होती है। अभिमान जब आता है तो उसके साथ में एक कपट उत्पन्न हो जाता है, दूसरा लोभ। और भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि ये कभी ना आए। दो रस्सी है, अहंता और ममता। प्रजापति पहुंचे, प्रजापति ने जैसे ही सभागार में प्रवेश किया, आगंतुकों ने आकर के यथोक्त आसन से खड़े हुए सम्मान किया। दक्ष प्रजापति ने नजर किया कि देखो, मन ही मन गदगद होने लगे, मैं अध्यक्ष हूं, मेरे आते ही सब खड़े हो गए, सब प्रणाम कर रहे हैं, आसन के लिए आग्रह कर रहे हैं। महाराज आइए विराजिए। नजर किया तो पिता ब्रह्मा बैठे हुए, तो पिताजी इसलिए नहीं खड़े हुए कि भाई हमारा तो पुत्र है, और भगवान विष्णु ने कहा भाई ब्रह्मा तो हमारे पुत्र हैं, तो हमारा तो यह नाती हुआ, तो इस नाते ब्रह्मा विष्णु भगवान भी नहीं। अब भोलेनाथ सोचे जब ये हमारे संगी दोनों खड़े नहीं हो रहे तो हम क्यों खड़े हुए, तो वे भी नहीं खड़े हुए। तो दोनों से तो कोई द्रोह नहीं था, कोई द्वेष नहीं था। एक तो पिता है, एक तो दादाजी। पिता ब्रह्मा और दादा विष्णु को देख करके नाक तो नहीं सिकोड़े, पर जैसे ही दक्ष प्रजापति की नजर भोलेनाथ पर गई तो कहने लगे ऐसे ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो महापुरुषों का सम्मान करना भूल जाते हैं। मनु जी ने मनुस्मृति में बहुत सुंदर बात कही, सम्मानं कलयाति घोर गर्लं नीचापि मानं सुधा। इस घोर कलयुग में छोटे बुद्धि वाले लोग, नीच बुद्धि वाले लोग ही सम्मान की अपेक्षा रखेंगे, अपितु जो सम्मान नहीं होगा उसे बिना कहे ही सम्मान मिल जाए। किसी के सिर के बाल पकड़ के यदि हमने अपने चरणों में रखा तो क्या सम्मान कहलाया? नहीं कहलाया। और हमारे आदि किसी ने भी हमें आदर पूर्वक हाथ जोड़ करके महाराज बैठे, यही तो है। अमानना मान देना, प्रणादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना। सदैव दूसरे को सम्मान दें, स्वयं सम्मान की अपेक्षा न रखें। मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए। आप यदि सम्मान की पात्रता स्वयं रखते हैं आपको सम्मान मिल के रहेगा। छोटा सा बच्चा आपका कहते बाबू जी भैया, माता जी भैया, अभिमान में इतने मुक्त हो गए दक्ष प्रजापति, शब्द शैली बदल गई। ऐसे ऐसे लोगों को बुला लिया जाता है जो पद प्रतिष्ठा को भी नहीं पहचानते हैं। पद की गरिमा का तो ख्याल रखना चाहिए।
भगवान शंकर की गण समझ कर संकेत हमारी तरफ आ रहा है, तो एक दूसरे से वार्तालाप होने लगे। जाओ, मैं तुम सब रुद्र गणों को श्राप देता हूं, सब ढोंगी हो जाओ। भगवान के गणों ने जब सुना तो कहा हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ। दक्ष प्रजापति तुम्हारा सिर कट जाएगा, तुम्हें बकरे का सिर लगेगा। पूषा देवता, भग देवता जितने भी थे सब, भगवान शंकर ने देखा हम तो यहाँ सम्मान समारोह में आए थे, सम्मान समारोह तो श्राप समारोह में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे एक दूसरे को श्राप दिया जा रहा है। भगवान ने सारा किया। भोलेनाथ ने गणों से कहा भाई समाज का तो ख्याल रखो, भगवान नारायण बैठे हुए हैं, ब्रह्मा बाबा विराजमान है। जब भगवान ने दृष्टिपात किया, भगवान के देखते ही अब गण शांत हो गए। कहा भी गया है हरिहर निंदा समहि जुगाना हुए पाप को उठा दे समा। अपने गुरु की, अपने माता पिता की कोई निंदा करता है तो उसी समय उसका ठीक शास्त्रोचित प्रत्युत्तर दीजिए, और आपसे नहीं बन रहा है तो कान मंडली लगा करके उस स्थान से त्याग कर दीजिए, परंतु उसकी निंदा मत कीजिए। भगवान के गण थे अनन्य भक्ति रखने वाले, भगवान भोलेनाथ के गण, और बेभला भोलेनाथ की इस प्रकार से कोई कहे और सुने शोभा नहीं देता। उन्होंने श्राप देता घर आए। कालांतर में कुछ समय पर्यंत ही महाराज दक्ष प्रजापति ने एक भव्य विशाल यज्ञ का निर्माण किया। हरिद्वार के अंकल में बहुत बड़ी यज्ञशाला, सभी को आमंत्रित किया। नहीं किया तो भोलेनाथ सभी जगह निमंत्रण पहुंचाया गया, भोलेनाथ तक निमंत्रण नहीं आया। प्रभु बैठे, भगवान का स्थान कहाँ है? स्मशाने स्वक्रीडा स्मर हर पिशाच सहचर। कैसे भगवान? चिता भस्मालेपा स्रग पिलक रोटी करिगरा। संसार में रहने वाले भोलेनाथ, माता सती देख रही थी आकाश मार्ग से अनेकों विमान जा रहे थे। महाराज थोड़ा आकाश में देखिए, क्या है? देखिए कुछ अलौकिक है, क्या दिखता है? महाराज ये जितने विमान है ना, ये सब आपके ससुराल जा रहे हैं। माता सती ने देखा कि हमारे पिताजी ने बुलाया तो नहीं है, पर अपने घर में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार से मन बनाते हुए भोलेनाथ का कहा प्रजापतिस्ते ससुरस्त सांप्रतम। प्रभु आपके ससुराल में बहुत बढ़िया यज्ञ होने जा रहा है। भोलेनाथ बोले देवी ऐसा है, अपने राम को बिना बुलाए तो कहीं जाना नहीं चाहिए, अब निमंत्रण तो आया नहीं है तो हम तो जाने से रहे। तो माता सती बोली प्रभु आपका ससुराल है और इस बार निमंत्रण देने से किसी से भूल हो गई होगी तो क्या हम जा नहीं पाएंगे? अब भोलेनाथ बोले देवी ऐसा है, बहुत दिन से राम जी से बात नहीं हो पाई, भजन करना पड़ेगा। तो भोलेनाथ समाधि में बैठने लगे। माता सती ने बहुत मनाने का प्रयास किया, भोलेनाथ नहीं माने। जब समाधि अवस्था से उठे तो माता सती लज्जित होकर नीचे मुख करके और बैठ गई। भोलेनाथ बोले दुखी मत हो, हम पुनः कभी चलेंगे। नहीं महाराज उस यज्ञ में तो चलना ही पड़ेगा, मेरी सारी बहनें आएंगी, अब देखो सब सुंदर सुंदर विमान से चल रहे हैं, आपका तो नंदी है, हम नंदी में बैठ कर चलते हैं। माता सती से भगवान शंकर ने कहा कि देवी हम नहीं जाएंगे तो नंदी कैसे जाएगा, हमारी बिना आज्ञा के। कहा महाराज चलिए कुछ नहीं होता, बहुत समझाया तो कहा महाराज ठीक है, मेरी तो
बहुत दिनों से बहनों से मुलाकात नहीं हुई है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मैं चाहती हूँ आप भी साथ में चलो। भोलेनाथ ने कहा आप भी मत जाइए, बिना बुलाए ठीक नहीं। मनाने की बहुत कोशिश की, नहीं मानी सती। भगवान झूठ मूठ में नेत्र बंद करके कहने लगे, देखो सती कहीं मत जाना, हम पुनः समाधि में बैठने वाले हैं। और भोलेनाथ ने धीरे से नेत्र बंद किया। माता सती कहने लगी, भोलेनाथ मैं जा रही हूँ। कुछ 4 कदम आगे गई, भोलेनाथ ने सोचा नहीं मैं तो नहीं चल गई। नेत्र खोल करके देखा तो सती जाने लगी। भगवान ने रुद्रगणों को कहा साथ में तुम भी जाओ। जब पहुंची गई, रुद्रगणों ने द्वार पर पहुंचे, सैनिकों ने स्वागत किया। बहनों ने देख करके मुख मोड़ लिया। माता को पता चला, माता तोड़ करके आई और गले से लगा लिया। बिटिया सती आई है। सागर भलय मिली माता, भरनी मिली बहुत मुस्काता। सागर भलय सती सब तेरा बहुत याद कर रहे थे, कब से बातें कर रही हैं, सब आगे सती नहीं पहुंचने भी तक कहाँ रह गई, क्यों लेट हो गई। सती ने देखा माता के अलावा सारी बहनें जिनसे मिलने के लिए वे आती उत्कंठा नजर कर रही थी कि अपने बहनों से मिलूंगी इतने दिनों के बाद में, और बहनों ने देख करके अनदेखा कर दिया। तो सादर भले माँ के लिए तो बेटी का वही है, गदगद हो गया। चल बेटिया अकेली आई, कहा वो थोड़ा सा व्यस्त थे काम में इसलिए आई। माता सती ने ऐसा कह दिया, काम से कहीं बाहर गए हुए हैं आपके दामाद, इसलिए बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि आपने पत्र नहीं पहुंचाया, लेने नहीं गए, इस प्रकार से कोई बात नहीं। भीतर गई, जाकर के देखा यज्ञ में तो देखा दक्ष प्रजापति ने मेरे विरोधी की पत्नी आई थी। माता सती ने यज्ञशाला में जाकर के दो देखा मारा। भोलेनाथ का भागी नहीं है, स्थानी नहीं है, तो फिर प्रजापति से कहने लगी आपके मुझे ताने दे रहे हैं, मैं अपनी माता से मिलने आए हुए थे, मुझे धिक्कार है जो मैंने आपके द्वारा जन्म लिया। जो शिव को नहीं पहचान सकता वो किसी को नहीं जानता। देव महादेव भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने कल्याण। जिसका नाम लेते ही अति शीघ्रता से कल्याण हो जाता है, ऐसे भूत भावन भोलेनाथ आशुतोष का आपने अनादर किया, तिरस्कार किया है। मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी पुत्री हूं, आप मेरे पिता हैं। आपस में युद्ध बना हो गया। गौरव को आते देख यज्ञ के जो आचार थे, भग देवता, पूषा देवता इत्यादि भगवादी ऋषियों ने आकर के और रोक लगा दी। भगवान शंकर के जो गण थे वे सब कुपित होकर के एक दूसरे को श्राप दे करके दाढ़ी इत्यादि सब पकड़ करके लौटने लगे। अब महाराज यहाँ पता चला भगवती सती ने क्रोध में आकर के अपने शरीर को जो था दाहकता पूर्वक उस यज्ञशाला में अपने शरीर को जला दिया। नारद जी ने तरह की सूचना दी। भगवान को सूचित होते ही भगवान को कुपित हो गए। जटा का एक बाल तोड़ करके जो जमीन पर फेंका, एक वीर भद्र नामक पुरुष प्रकट हुआ। सरकार आज्ञा दीजिए, तब बोले जाओ दक्ष
वीरभद्र जा पहुंचे। आकर के देखा महाराज एक दूसरे को सब सामान फेंक रहे हैं, कोई किसी का बाल नोच रहा है, कोई किसी का हाथ पकड़ रहा है, अलग प्रकार का एक युद्ध नजर आ रहा। भोलेनाथ को विकट हो गए। क्रोध में आकर भोलेनाथ ने ससुर दक्ष प्रजापति का सिर ही अलग कर दिया। धड़बड़ हाहाकार मच गया पूरी सृष्टि में। महाराज बताओ भगवान के इस क्रोध का कौन सामना कर पाएगा भला। जैसे तैसे उस शरीर को उठाया गया। भगवान विरह में आकर के समस्त दिशा दिशाओं में माता सती के शरीर को लेकर चलने लगे। भगवान नारायण ने पीछे से सुदर्शन चक्र आरंभ कर दिया। सुदर्शन चक्र के चलते जहां जहां पर माता सती के अंग कट के गढ़ते गए वहां 108 शक्तिपीठ बना दिए गए। इस प्रकार से हमारे भारत में 108 शक्तिपीठ होते हैं। 51 शक्तिपीठों में विशेष करके हाथरस में, हाथ गिरा, मैया इत्यादि में ये सब शक्तिपीठ। नेपाल आदि में भी शरीर पहुंचा। भगवान भोलेनाथ वैराग्य तो शुरू से ही है, विरक्त की तरह रहने लगे। बहुत समय कालीन बीता। बेही माता सती पुनः उनका जन्म होता है महाराज हिमाचल के। पार्वती बनकर के जब प्रकट होती है, आइए थोड़ी सी नजर भगवान के विवाह में कर लेते हैं। आज शिव पार्वती का विवाह मनाया जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन विरक्त की तरह भगवान भ्रमण करने लगे, तपस्या में लगे रहे, परंतु तारकासुर आदि का वध कैसे होगा, इसलिए प्रभु को विवाह करना आवश्यक था। देवताओं ने जाकर पुकार लगाई, ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा प्रभु आप चल करके भोलेनाथ से बात करें, भोलेनाथ मान जाएंगे। तपस्या से उठ करके आप मना लेंगे तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। जब जा पहुंचे जाकर के समझाया, भोलेनाथ मां ने कहा प्रभु आपके द्वारा यह सृष्टि आप तो जानते हैं सभी का एक दायित्व बनाया हुआ है। आपके द्वारा निर्मित होता है, मेरे द्वारा पालन होता है, आपके द्वारा संहार होता है। कब तक ऐसे वैरागी बन करके रहेंगे? तो रखने से आप पुनः गृहस्थी में आ जाइए। भोलेनाथ मान गए। कैसा होना चाहिए? तो महाराज हिमाचल के यहाँ जो पुत्री जन्मी पार्वती, तो वे कहती महाराज मेरा जो विवाह होगा वो भोलेनाथ से ही होगा। नारद जी महाराज पहुंचे, कहा महाराज एक बात बताओ, आप हमारी बेटी के लिए कोई सुंदर वर बताइए। अच्छा, नारद पुराण से ज्योतिष का उद्गम हुआ है। नारद जी ने हाथ देखा और उसका भाग्य बताने लगे। देखो महाराज आपकी जो कन्या है ये बड़े प्रतापी व्यक्ति से इसका विवाह होगा। अच्छा महाराज और बताएं क्या गुण होंगे? तो कहा गुण की तो मैं खान हूं। कैसे? तो कहा सारे गुण इसमें विद्यमान होंगे। अच्छा महाराज और बताएं? तो कहा उसका घर बार नहीं होगा। कहते ही माता पार्वती ने दृष्टि कर दी कि अभी से आप यदि ऐसा कह देंगे कि घर बार नहीं है उसका, शमशानवासी है, तो हमारे माता पिता राजी नहीं होंगे। कौन पिता अपनी बेटी को ऐसे आदमी से विवाह रचाने का आज्ञा देंगे जो शमशान में रहता है? तो भोलेनाथ नारद जी कहते कहते माता पार्वती ने दृष्टि किया। धीरे धीरे कन्या का नामकरण किया गया। बड़ी हुई, तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते सप्तऋषि के द्वारा बोल इस मंत्र का जप करो। मंत्रार्थ प्रायतया सोती मंत्रा, मंत्र को मन में ही जप करना चाहिए। मन में जप करने लगे भोलेनाथ का। सभी इस आस में थे कि भोलेनाथ का विवाह शीघ्र हो जाएगा। अब महाराज मीटिंग रखी गई। त्रिदेव आए,
कहा महाराज कैसे वर्णन किया है? तो नारद जी के बताए अनुसार वर बहुत अच्छा है, विवाह के लिए महाराज तैयार भी है। 2 समिति बना दी गई। महाराज ने कहा भाई जनवासे में कुछ लोग देख लेना और कुछ लोग बारात इत्यादि में देख लेना। कुछ गए तो भगवान नारायण को दूल्हा देवता समझ बैठे, ये दूल्हा देव होंगे। तो नारायण बोले जैसे आप हो वैसे हम भी हैं, सगे संबंधी ही हैं, दूल्हा महाराज कोई और है। नारद जी बोले भोलेनाथ को दिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो नंदी को तैयार किया और भोलेनाथ की पीठ नंदी के मुख तरफ कर दिए और मुख पीछे कर दिए। और महाराज बारात चली। जैसे दूल्हा तस बनी बाराता, जैसा दूल्हा वैसे ही बारात बनी भोलेनाथ की। बारात आ गई, आकर के ठहरी। माता मैना को बुलाया गया, पूजन कर लीजिए आकर के। तो कहा माता आप तो नंदी का ही पूजन कर ले। तो कहा महाराज भगवान का पूजन भी करना दूल्हे राजा का आवश्यक होता है। नारद जी बोले ना देखो तो ज्यादा अच्छा, अभी अभी गालियां देने लगेंगे, अब व्यर्थ में सुनना पड़ेगा। जैसे जैसे कर करके उन्होंने पूजन कराया। उन्हें भय था कि काल लटका हुआ है गले में, इसे देखकर के सब भयभीत हो जाए। कहा आप नंदी का ही पूजन करते, नंदी की पूजन की। और जैसे महाराज मैना जी ने जो देखा, नहीं हम तो से क्या आग्रह करने लगे, आपको दिखाना ही पड़ेगा। जैसे जैसे तैयार किया, अब कुछ तो था नहीं, जिनका घर नहीं है उनके पास तैयारी के लिए क्या व्यवस्था होगी। भगवान नारायण के दूतों ने कहा बारात में जाने से पूर्व की आपको तैयार कैसे किया जाए। घर चले तो कहा घर हो तो घर चले, जब घर ही नहीं है तो सामान कहां से होगा। वो तो तैयार भैया इत्यादि सब गले में लटका दिए। चंद्रमा शोभायमान है, कपाल माला कित शेखर आया, कपालों की मुंडों की माला धारण करने वाले भोलेनाथ चंद्रमा शोभायमान हुआ है, गंगा शीश पर विराजित है। महाकाल प्रभु ने काल को ही अपने भुजंग हार और भुजंगों का हार धारण किया हुआ है भुजाओं में। जैसे आकर के पूजन किया, जो देखा सर्प देवता को देख करके ही थाली उठा करके हे हाय भैया कह करके और थाली छोड़ करके अम्मा। कुछ लोग पहुंचे जनवासी में, कहा चलो अपन कुछ खिलाने पिलाने की व्यवस्था की जाए। जैसे तैसे लोग जाते हैं, यहाँ हुआ बारात को ठहराई गई। कुछ लोग पहुंचे, जो लोग पत्तल परोस रहे थे वे इतने भयभीत हो चुके थे, पत्तल परोसते परोसते कोई टिक नहीं रहा था और आवाज आ रही थी यहीं पर रख दो। जैसी ही आवाज आई घबरा गए परोसने वाला कि दिखाई कोई नहीं दे रहा, कोई उनको हीन और जैसे ही आगे पहुंचा दूसरा तो एक और आश्चर्य देखा उसने, एक के मुख ही मुख है, दूसरा कुछ है ही नहीं। भगवान शंकर के अद्भुत द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई मुखहीन चुल मुख का हो। अब भोजन यदि परोस देते हैं तो परोसने के लिए इधर गए, उधर से आते हैं तो सोचते हैं रूप प्रेत तो ठहरे, वायु रूप में होते उन्हें लगता है कि पत्थर में भोजन रखा गया तो वो कितनी देर में पत्थर सहित खा जाते हैं। जब परोसने वाले पुनः आए तो देखे पत्थर ही नहीं है। जो पत्तल भोजन के लिए रखी गई थी वे पत्तल ही नहीं है, पत्तल ही गोल कर दिया उन्होंने। और जिनके हाथ है उनके पैर नहीं है, जिनके पैर है उनके हाथ नहीं है। जो देखा भयभीत हो
कुछ तो सामान पात्र को छोड़ करके भागे। अब घर आए, घर में आकर के सबसे पहले दरवाजे पर माता पिता ने कहा क्या बात है, सब बढ़िया चल रहा है? अरे क्या बढ़िया चल रहा है, सबसे पहले द्वार बंद करो। एक भी बाराती घर के भीतर घुस गया यदि तो अनर्थ हो जाएगा, पूरा का पूरा नगर खराब हो जाएगा, कोई नहीं रह पाएगा। अरे हुआ क्या, जो है वह दिखता नहीं और जो दिखता है वह है नहीं। अद्भुत बारात आई। आइए आप और हम सभी इस बारात का आनंद लेते हैं, दर्शन करते हैं भावपूर्वक। अरे दूल्हा बने भूल गए सागर संगी, बन कर चले बराती, बोलो अंदर बने हैं दूल्हा, दुनिया खुशियाँ मनाती। अरे दूल्हा बने अरे वो तो नंदी वेल अरे बहनाई मलाए बहनाई मलाए अरे डबरू
अरे पाउडर न लगाए भोला इसको न लगाए, अरे पाउडर न लगाए भोला इसको न लगाए, तो क्या करके आए? अरे वो तो राखो लपेट के अरे पेड़े न लाए भोला लड्डू न लाए, पेड़े न लाए भोला लड्डू न लाए, तो क्या करके आए हैं? अरे वो तो भांग का गोला, जोरदार तालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या हो कर पवित्र कीरत किए, कर पवित्र किए दान, मुख पवित्र जब हो भजनो सीताराम, तो कम से कम हाथों से तालियां तो बजनी चाहिए। तो बताइए मेरे साथ में जरा, दूल्हा बने भोला अरे माला लाए भोला गजरा लाए,
कपड़ा न लाए भोला कहने न लाए अरे कपड़े न लाए भोला कहने न लाए तो क्या करने आए बोला वो तो पूरा तो ले ले विवाह करवा दीजिए तब तक माताएं गाड़ी कर देंगी है ना। गाड़ी उतनी ही पवित्र होती है जितनी वेद के मन को होते हैं। इसलिए भगवान राम जब गए थे तो मिथिला के लोगों ने बहुत गालियां दी, इसलिए गाली एक ही बार मिलती है, विवाह बस में तो गाली मिलती है, उसके बाद में गाली देता कौन है? भोलेनाथ की। चलिए सब पहले खड़े करवाइए। बोलो सतगुरु भगवान की, बोलो सतगुरु भगवान। ये इसके बाद में आप सभी भोलेनाथ के इस दिव्य विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती की दिव्य वरमाला होगी। आप सभी पूर्ण भाव से भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित होंगे। उसके बाद जब गाड़ी हो तो मुख्य यजमान एवं जज यजमान भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहते हैं, वो एक एक करके जब तक गाड़ी चलेगी वहाँ पे पूजन करते जाएंगे और अपनी आशा से बैठते जाएंगे। आइए हम भेद विधि के द्वारा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन अर्चन मंडप और साथ ही वरमाला विवाह संस्कार करते हैं। ओम गंगा गौरी नारायण प्रियमनंदमदात वाराणसी पुरगति भजये स्वनाथौ वाचा गोचरमणि जगदस्वरूपौ वागीश्वरी सुरसि विकटादपीठौ वाराणसी पुरमति भजये स्वनाथौ। बोलो भोलेनाथ महाराज की जय, महाकाल महाराज की जय। प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। बोले माता पार्वती की गौरी मैया की। अब आप सभी जो हमारे मुख्य यजमान है आप जो है एक एक करके आते जाएंगे, भगवान का पूजन करते जाएंगे जितनी देर गाड़ी चलेगी। पहले हमारे मुख्य यजमान पूजन करेंगे, उसके बाद आप सभी एक एक करके आते जाएंगे, पूजन करेंगे भगवान भोलेनाथ। हमारा सौभाग्य है कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सहित इस दिव्य प्रांगण में आप लोगों के साथ में विवाह कर रहे हैं। तो ऐसा भाव नहीं है कि आप आए और कुछ चढ़ाए। कुछ लोग ये संकोच कर जाते कुछ चढ़ाना पड़ेगा, तो पहले बता दूं कि चढ़ाने की जरूरी नहीं है, बस ये है कि आप आए, प्रणाम जरूर करें, आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ का जरूर लें। भगवान शिव के आशीर्वाद देने से जो है विशेष संकट भी अगर हमारे जीवन में आया है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी संकटों को हरण करने वाले महादेव के चरण शरण में आकर के शुभाशीष प्राप्त करेंगे। बोले महादेव महाराज की। दो माता जी सुनाती बहुत अच्छा बने दो, वो तो दे दो भोलेनाथ को दे दो। आज मौका मिला है तो फिर ना जाने का
मीठी मीठी गाड़ी भी ढपला ढोल बजे रम झूला और बहे से आई। ढपला ढोल बजे रम झूला और बहे नाई नैया रे बजे से नाई। चलो न सकी दरे भैया सब ढपला ढोल बजे रम झूला चले